Good morning students. Today we have to solve exercise 2.2 question number 13. Okay? नेक्स्ट जो क्वेश्चन छूट जाएंगे वो हम इसके आगे कर लेंगे. तो पहले जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं. फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3/4. ओके, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का. देन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स that is 2 and 4, it is 4. ओके, अब हमको कितने रीजनल नंबर्स निकालने हैं, 2 रीजनल नंबर्स निकालने हैं. ओके, हम क्या करेंगे, इस एलसीएम का 3 गुना निकालेंगे. जितने रीजनल नंबर आपको निकालना हो उससे एक ज़्यादा लेना है एलसीएम का, एक ज़्यादा टाइम, है ना, इतने गुना. तो हमने यहाँ पर एलसीएम क्या ले लेंगे, इसका जो होगा या डिनोमिनेटर क्या ले लेंगे, हम 12 लेंगे. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, 4 का 3 टाइम्स निकाला है, तो कितना आ गया 12. नाउ टेक 12 एज डिनोमिनेटर. ओके, हमको इनका डिनोमिनेटर क्या लेना है, 12 लेना है. ठीक है, तो 12 लेंगे तो क्या होगा, अब जैसे हमने 1/2 लिखा, 1/2 इंटू ब्लैंक इक्वल डिनोमिनेटर 12. सिमिलर 3/4 इंटू ब्लैंक इक्वल अपॉन 12. नाउ 2 6 या 12, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 ऊपर आएगा, 6 1 जा 6. सेम हैपेंड विथ दिस, तो 4 3 जा 12, देन 3 3 जा 9. ओके, नाउ रेशनल नंबर्स between 6/12 and 9/12 are. ओके, तो क्या आ जाएंगे, तो दीज रीजनल नंबर्स आर 7/12 एंड 8/12. ओके, तो इस तरह से हम, दिस विल बी आवर आंसर. तो इस तरह से हम जितने चाहें उतने रेशनल नंबर्स इनके बीच में निकाल सकते हैं. हमको ये ध्यान रखना है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स. किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच अनंत संख्या में रेशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है. तो हम चाहें तो इसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स इनके बीच में निकाल सकते हैं यहाँ पर. ओके, तो पॉइंट 2 भी नोटेड. आपको एक बार समझ में आना चाहिए. हम दोबारा से आपको एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेकर के जितना ही निकालना है उस एलसीएम का उससे 1 प्लस टाइम हम करेंगे. जैसे 2 निकालना है तो हमने 3 टाइम्स लिया है एलसीएम का, तो कितना आ गया 12. इसके बाद में इसको हम डिनोमिनेटर के रूप में बनाएंगे, सभी के लिए लेंगे. तो टेक 12 एज डिनोमिनेटर और बोथ द नंबर. तो हमने यहाँ पर पहले 1/2 कर लिया और उसको 12 बनाया. इसी प्रकार से 1/3 लिया तो इसको भी हमने 12 बनाया. ठीक है, अब यहाँ पर हमको जो नंबर्स मिलेंगे इनके बीच के रीजनल नंबर्स हम इसमें लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा. क्लियर है? ओके, थैंक यू. Now we take next question. Okay, whatever is given in this, हम पहले इसको भी देख लेते हैं. ठीक है, चलिए
हमारे पास में जो क्वेश्चन है इसका बी वाला हम वह भी देख रहे हैं। इसमें जो दिया हुआ है -1/2 एंड 1/2, ओके, -1/2 एंड 1/2, ओके। तो इसके लिए क्या करना है, तो ये लाइक तो है, ठीक है, सेम है, तो अपन को एलसीएम तो मान के चलिए कि सेम ही आएगा, तो हम इसके डिनोमिनेटर्स का 3 गुना ले लेते हैं। कितना ले लेंगे, 3 गुना ले लेंगे, यानी हम कितनी टाइम्स लेंगे, 2, 3 या 6 ले लेंगे डिनोमिनेटर। नाउ टेक 6 एज डिनोमिनेटर, ओके। अब क्या हो जाएगा, तो -1/2 मल्टीप्लाई ब्लैंक इक्वल 6, 2 3 जा 6, 3 इधर ले लेंगे, 3 इंटू -1 दैट इज -3। अब हम लेंगे 1/2 का, तो 1/2 इंटू ब्लैंक कितना आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 ये भी ले लिया, 2 3 जा 6, 3 ये ले लिया, +3 आ गया ये, ओके। अब हम इनके बीच में रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, ओके। नाउ रेशनल नंबर्स between -3/6 and +3/6 आर, ठीक है। अब हम इसके बीच में लेना है, तो यहाँ आएगा -2/6 -1/6, ठीक है, इवन 0, देन 1/6 और 2/6। दीज आर द रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/6 एंड +3/6, और सेम -1/2 एंड 3/2। सो दिस विल बी आवर आंसर, ओके। हम चाहते थे इसको तो हम डबल से भी कर सकते थे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे, ओके। जहां एलसीएम लेंगे उसमें आप 1 गुना ज़्यादा कर सकते थे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स। हाउ मेनी? 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1, ओके। तो दीज आर रेशनल नंबर्स, हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है, -2/1 एंड -1/1, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हमको कितने निकालना है, 4 निकालना है, ठीक है। 4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का 5 टाइम्स ले लेंगे, यानी 1 इंटू 5 ले लेंगे। ये हमको ध्यान रखना है, जितने निकालना हो उससे एक ज़्यादा लेना है, एक ज़्यादा टाइम लेना है ना। तो यहाँ पर हमने इसका ले लिया 5। अब हम ये 5 को इनका डिनोमिनेटर बनाएंगे, ओके। नाउ -2/1 मल्टीप्लाई ब्लैंक इक्वल अपॉन 5। सेम हैपेंड विद दिस ऑल्सो, -1/1 इंटू ब्लैंक इक्वल अपॉन 5। अब हमने क्या किया, 1 5 जा 5, देन 5 ऊपर आएगा, 5 2 जा 10 और साइन आएगा माइनस का। सेम हैपेंड विद दिस ऑल्सो, तो 1 5 जा 5 एंड 5 यहाँ आएगा, तो 5 1 जा 5 माइनस का। अब हमको क्या करना है, इनके बीच के रेशनल नंबर्स लिखना है, ओके। सो नाउ और हेंस रेशनल नंबर्स between -10/5 and -5/5, ओके। तो आर
अब यहाँ आ जाएंगे, हम चाहें तो इसका उल्टा चल सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा पहले -10 के बाद -9/5 -8/5 -7/5 एंड -6/5। इस तरह से इनमें 4 रेशनल नंबर्स हमको मिल जाते हैं। सो दिस विल बी आवर आंसर। हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। ओके ओके, अब हमको फाइंड करना है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -3/4। यहाँ आपको एलसीएम की आवश्यकता पड़ेगी बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। ओके, तो यहाँ हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स दैट इज 5 and 4। ओके, तो ना तो 4 5 की टेबल में आता है, ना 5 4 की टेबल में आता है। दैट्स वाई देयर प्रोडक्ट विल बी देयर एलसीएम। तो इस तरह से हम इसका जो एलसीएम निकालेंगे दैट इज 20। 5 4 जा 20 हो जाएगा। ये उन्हीं केस में होता है जब ये एक दूसरे के टेबल्स में ना आए, है ना। तो आप डायरेक्टली आप लोग इंटू कर देते हैं और फिर पता चला कि आप लोग एलसीएम गलत निकालते हैं, है ना। जैसे हमने कहा कि 12 और 9, इसका एलसीएम क्या आएगा, तो आपके हिसाब से वो 108 आ जाता है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, इस कंडीशन में हमको एलसीएम निकाल के देखना चाहिए इस वे में। ओके, 12 और 9 मान लीजिए हमने थोड़ा सब्जेक्ट से हट गए हैं, तो आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए कि हमने 2 से किया, 2 6 या 12, 9 इज नॉट डिवाइजिबल बाय 2। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, 9 अगेन नॉट डिवाइजिबल बाय 2। देन आप 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, है ना। 1 मोर टाइम, 3 1 जा 3, 1 विल बी रिमेन सेम। अब हम इनको इंटू कर लेंगे सभी का, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 3 दैट इज 36। तो एलसीएम यहाँ पर इसकी जगह क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो ये अपन को ध्यान रखने का है, आप लोग एलसीएम गलत नहीं निकालेंगे। अब हमको क्या करना है, अब हम अपनी टॉपिक पर आते हैं बात, जो 4 रेशनल नंबर्स निकालना है। तो 4 की जगह हम इसका क्या करेंगे, इसका 5 टाइम्स लेंगे। कितना लेंगे, 5 टाइम्स लेंगे एलसीएम का। ना 20 × 5 कितना हो गया, 25 जा 100। ओके, 10 और नाउ टेक 100 एज डिनोमिनेटर, 100 एज डिनोमिनेटर। ओके, अब इन दोनों का अपन को 100 डिनोमिनेटर करना है, तो -4/5 और -3/4 इनको हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इनके जो डिनोमिनेटर है वह 100 आ जाए। ओके, तो करने के लिए क्या करेंगे हम, 5 20 जा 100 और 25 जा 100, ये हमको आना चाहिए ना। 20 इधर आ जाएंगे, तो 4 × 20 कितना हो जाएगा, -4 × 20 -80। सेम हैपेंड विद दिस ऑल्सो, तो 4 × 25 और 4 25 जा 100, तो यहाँ 25 से करिए आप, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 × 25 -75। ओके, अब हमको रीजनल नंबर्स निकालना है, किस किस के बीच में, -80/100 एंड -75/100। तो हम लोग यहाँ आते हैं, माइनस रीजनल नंबर्स बिटवीन -80/100 एंड -75/100। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो -80 के जो बाद में आएगा वो क्या आएगा, तो -79/100 -78/100 -77/100 then and -76/100. So this way we can find 4 rational numbers between -4/5 and -3/4.
थैंक यू। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स between -5/11 and 1/11. So here the denominators are same, so we can take their LCM as 11. Okay, now how many rational numbers we have to find? 10. Okay, तो अब हम इसको कितना टाइम लेंगे? इससे 1 प्लस टाइम, यानी 11 टाइम्स LCM का। ना 11 जा कितना हो गया? That is 121. So now take 121 as denominator. Okay, हमने क्या किया इधर? 121 को एज डिनोमिनेटर लेना है, तो क्या करेंगे अब हम? -5/11 और यहाँ पर -1/11, इनको नंबर से इंटू करना है, ऐसे नंबर से कि इनका जो डिनोमिनेटर है वह कितना आ जाए? 121 आ जाए। तो 11 जा कितना आ गया? 121। तो 11 से यहाँ करेंगे तो 5 × 11 55, साइन विल बी नेगेटिव। हियर 11 जा कितना आ गया? 121। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया? 11। अब आप कितने रेशनल नंबर्स इनके बीच में निकाल सकते हैं? ठीक है, हमको 10 निकालना था, ठीक है। यहाँ पर आपको मोर देन 10 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, जो आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर बीच में वो सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इनके बीच में रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। दैट इज रेशनल नंबर्स बिटवीन -55/121 एंड 11/121, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए, जितने भी निकाल सकते हैं। तो -54/121 -53/121 -52/121, okay, then -51/121, then -50/121, then -49/121। आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, तो डैश करके और यहाँ से 1/121, 2/121, ठीक है, 3/121। इस तरह से हम कई सारे रेशनल नंबर्स इनके बीच में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप 4/121, इस तरह से आप कितने भी रेशनल नंबर्स बीच में लिख सकते हैं। देखिए 10 तो हो ही गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हियर फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड -1/4। ओके, अब यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इधर इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 and 4, ओके, और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स L3 and 4, that is 12। ओके, 12 क्यों आया? आपको ध्यान रखना है, 3 4 की टेबल में नहीं आता और 4 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा। अब हमको क्या करना है, हमको 10 रेशनल नंबर्स निकालना बीच में। ओके, तो हम इसका क्या करेंगे, 1 मोर टाइम लेंगे। तो 12 का 10 से एक ज़्यादा तो 11 हो जाएगा,
इसमें आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 11 2 जा 22, कैरी ओवर 2, 11 1 जा 11 और 2 13। इस तरह से 132 आया है। हम ये 132 एज डिनोमिनेटर्स लेंगे। ओके, सो नाउ टेक 132 एज डिनोमिनेटर। ओके, दोनों के लिए। तो हम क्या करेंगे, -1/3 इंटू ब्लैंक इक्वल 132। ठीक है, अब हमने क्या किया, इधर 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 4 जा 12, 1 रिमेनिंग, अगेन 3 4 जा 12, तो इस तरह से 44 आएगा। हमने यहाँ पर 44 लिख दिया। 44 इंटू -1 -44। क्लियर। अब हमको सेम करना है इसके साथ भी, तो -1/4 इंटू ब्लैंक इक्वल 132। ओके, अब आप क्या करेंगे कि 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 3 जा 12, 1 रिमेनिंग, अगेन 4 3 जा 12, तो यहाँ 33 ले लेंगे। 33 इंटू -1 -33। ओके, नाउ रेशनल नंबर्स बिटवीन, नाउ रेशनल नंबर्स between -44/132 and -33/132। ओके, ये ले लेंगे आर। अब आप इसमें 10 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। -44 से चलिए, -43/132 -42/132 -41/132। इस तरह से आप इसके रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। ओके, देन -40/132 -39/132 -38/132 -37/132 -36/132 -35/132 and -34/132. So these are the rational numbers between -44/132 and -33/132. आप काउंट भी कर सकते हैं तो 10 तो होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। तो आपको इस तरह से सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको समझना है। थैंक यू।